जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो बीएमएस कॉलेजेस के लिए, होम्योपैथी या यूनानी के लिए, तो कौन से बेस्ट कॉलेजेस आप लोगों के लिए होने वाले हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यूपी में किसी भी कॉलेज का, और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हो जाएंगे यूपी में अगर आप कॉलेज लेना चाह रहे हो, तो सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट कॉलेजेस के बारे में। उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कितना है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 213 मार्क्स हैं। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपके लिए बड़ी परेशानी है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फिलहाल तो नहीं मिल सकता, लास्ट राउंड में हो सकता है कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो जाए, और जब कट ऑफ डाउन होगा तो उस समय पर आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन उस समय कहाँ होगा, कैसे होगा, वो बाद की बात है। तो आप लोग कनेक्टेड रहना, हमसे बता देंगे आपको लास्ट में भी अगर डाउन होगा तो कहाँ आपका एडमिशन होने वाला है। एडमिशन्स भी कराते हैं हम लोग, उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भर देना, कॉल कर लेना, सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। चलिए बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए। अगर हम देखें तो ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये 177 मार्क्स हैं। अगर आपके इससे कम है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिलहाल तो नहीं मिलेगा, लास्ट राउंड की बाद में देखी जाएगी। तो इतने मान लीजिए आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ, अभी कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। तो बेस्ट कॉलेज देखिए, जस्ट क्वालिफाई की अगर हम बात करें तो जस्ट क्वालिफाई पर आप आपके एरिया का कोई भी जो एक नॉर्मल कॉलेज है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइड से थोड़ा ऊपर चला जाता है, जैसे कि 300 प्लस आपको स्कोर आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो अच्छे कॉलेजेस हैं जैसे कि जीएस यूनिवर्सिटी है हापुड़, आप उसे भरिए। उसके बाद VYDS खुर्जा है, आप इसे भरिए। उसके बाद आप जो है जो लखनऊ के, जैसे अगर लखनऊ में लेना है आपको, बाबू युगराज सिंह है, आप ये भर सकते हैं। IAMS है, ये भर सकते हैं आप। मुजफ्फरनगर में क्या है, भारत है, आप इसको भर सकते हैं। आप एपेक्स वगैरह मिर्ज़ापुर साइड लेना है आपको, बनारस साइड लेना है, ये भर सकते हैं आप। उसके अलावा बनारस में श्री कृष्णा वगैरह आप लोग भर सकते हैं। ये अच्छे कॉलेजेस इतने मार्क्स पर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर इससे भी ऊपर जा रहा है, आपको कितना ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आपको कितना स्कोर बन रहा होगा। मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो 1 लाख के आसपास आ रहा है। अब आपको इतने पे तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस नहीं हैं कि आपको मिलेगा बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप इतने मार्क्स पे दोस्तों क्या करोगे, आप गोयल ले सकते हो लखनऊ में। गोयल से भी ज़्यादा अच्छा है, आप गुरु गोरखनाथ के लिए सबसे पहले ट्राई करो। गुरु गोरखनाथ गोरखपुर के लिए आप लोग ट्राई करो, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि वो आपको मिल सकता है, गुरु गोरखनाथ। उसके बाद आप लखनऊ में लेना है तो गोयल के लिए ट्राई करो, सरदार पटेल के लिए ट्राई करो आप लोग उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सरदार पटेल के अलावा आप श्री कृष्णा भी अच्छा है, अगर मार्क्स आपको बनारस में लेना है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लोकेशन बहुत बेस्ट चाहिए तो आप जो है फिर किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईशान नोएडा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज तो एक डिसेंट कॉलेज है, लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जाते हैं। कोई इतना एडवांस चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हाँ लोकेशन अच्छी है वहाँ पर, इसलिए बच्चे जाते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। अगर हम होम्योपैथी कॉलेजेस की बात करें दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट होम्योपैथी लेना है तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में एक ही सबसे बेस्ट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है, वो है नेमिनाथ। ना उसके जैसा हॉस्पिटल आपको किसी आयुर्वेद का मिलेगा, ना किसी उसके जैसा कॉलेज आपको किसी और होम्योपैथी का मिलेगा। तो NHMC नेमिनाथ होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, और इससे अच्छा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आगरा में है लोकेटेड, इसको आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा यूनानी की अगर हम बात करते हैं तो यूनानी के कुछ कॉलेज सहारनपुर साइड हैं, अलीगढ़ में हैं। उसके अलावा यूनानी के कॉलेज जो हैं दोस्तों वो गाज़ीपुर में हैं, गाज़ीपुर में है। तो इनमें आप लोग एडमिशन का प्लान कर सकते हो। अभी बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, कितनी कट ऑफ पे एडमिशन आखिर मिलने वाला है अगर आप एडमिशन ले रहे हो। देखो पिछले साल का डेटा मैं आपको बताता हूँ, 2025 का जो 2025 में डेटा
था सारा का सारा जो एडमिशन हुए हैं यूपी आयुष बीएएमएस का। तो अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी को 68,000 पर क्लोज हुआ है बीएमएस लास्ट राउंड में। ईडब्ल्यूएस को जो मिला है वो 93,000 तक मिला हुआ है, ओबीसी को 91,000, एससी को 2,34,000, एसटी को 6,89,000 के आसपास मिला हुआ है। ये लास्ट ईयर का है। इस बार हमें लगता है ये ओपन कैटेगरी वाला जो था ये एक्सटेंड करेगा थोड़ा, और ये उम्मीद है 80,000 तक चले जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो है वो लगभग 85,000 के आसपास तक रहने के चांसेस हैं। ओबीसी भी 85,000 तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये जो एससी कैटेगरी है ये अगेन इतना ही इसको रख सकते हैं, लगभग इसके आसपास ही मिलने वाला है। ये कट ऑफ की बात हो गई, इतने ऑल इंडिया रैंक पर आपको मिल सकता है एडमिशन। अगेन अगर आपको एडमिशन्स वगैरह कराने हैं तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप कॉल करो, फ्री गाइडेंस के लिए पूरा प्रोवाइड करेंगे। साथ ही में अगर आप एनसीआर से कहीं बिलोंग करते हैं तो 19 जुलाई को आप लोग ध्यान रखिए। 19 जुलाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्री गाइडेंस एक्सपो हमने रखा हुआ है। फ्री गाइडेंस एक्सपो कहाँ पे रखा है, ये है ग्रेटर नोएडा में, परी चौक के आसपास है ग्रेटर नोएडा। आप आइए, अपने सारे डाउट्स, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, होम्योपैथी, यूनानी, कुछ भी, सारे डाउट्स फ्री में सॉल्व किए जाएंगे। एक एक्सपो रखा है, मैं खुद पर्सनली वहाँ पर अवेलेबल होऊंगा, आप मुझसे मिल सकते हो वहाँ पे आके। तो एड्रेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कॉल करिए, सारा कुछ समझा दिया जाएगा आपको, और अपना अपॉइंटमेंट आप बुक कर लेना। 19 जुलाई 11 बजे से शुरू होगा हमारा ये वाला जो एक्टिविटी एक्सपो है, ये सब कुछ। तो इसमें आप आके हमसे मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो फीस स्ट्रक्चर यूपी में आता है मिनिमम से मिनिमम वो 2 लाख के आसपास पड़ता है। 2 लाख के आसपास से फ़ीस स्टार्ट होती है। बेसिकली इसका भी मैं एग्जैक्ट आपको बता दूं कि कितनी फ़ी आपकी एग्जैक्ट लगने वाली है। 2,04,600 ये उत्तर प्रदेश की मिनिमम ट्यूशन फ़ी है, किसी भी कॉलेज की इससे कम फ़ी नहीं हो सकती, ये सरकार डिसाइड करती है। तो 2,04,600। इसके अलावा हॉस्टल आपका जाएगा 1 लाख मिनिमम, इतना तो जाएगा ही जाएगा। कुछ कॉलेजेस में 80,000 के आसपास भी लेते हैं, लेकिन आप 1 लाख के आसपास एवरेज मान के चलिए। इसके अलावा कम से भी कम आपकी 50,000 जो है सिक्योरिटी अमाउंट तो जाएगा ही कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड है। ये तो हो गया कॉलेज का 1 साल का फ़ी। 50,000 जो होता है ये पहले साल में जाता है सिर्फ, और 5वें साल में वापस रिफंड आ जाता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे ये वापस आ जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा एडिशनल खर्चा कहाँ होगा। एडिशनल खर्चा मतलब ये जो हमारा ये वाला जो खर्चा, टोटल एक्सपेंसेस जो काउंसलिंग में भी हमारा खर्च होगा, तो इसको मैं जोड़ता हूँ। अब जो काउंसलिंग में अगर आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए कर रहे हैं तो आपका 50,000 जाएगा सिक्योरिटी, काउंसलिंग सिक्योरिटी, जो कि 4-5 महीने बाद वापस आता है, और आपका 2,000 रुपये जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो ये 52,000 ये हो गए। ये 2,000 रिफंडेबल नहीं होता है। 50,000 ये वाला जो सिक्योरिटी है, जो काउंसलिंग में सिक्योरिटी जा रहा है, वो 4-5 महीने बाद वापस आ जाएगा। कॉलेज का 50,000 सिक्योरिटी और काउंसलिंग का 50,000 सिक्योरिटी, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग। अब बात करते हैं काउंसलिंग कब शुरू होगी। दोस्तों देखो, रिजल्ट अब आ गया है, और रिज़ल्ट आने के कुछ दिन बाद जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग शुरू होती है। अगर हम इसका एक्सपेक्टेड डेट देखें तो या तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी, नहीं तो ये सितंबर के 10 सितंबर के आसपास से उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी काउंसलिंग। तो आप ये मत समझना कि बहुत डिले है, हमेशा उसी टाइम पर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो तब तक के लिए थोड़ा संयम बनाए रखें, अपने डाउट्स, क्वेरीज हमसे क्लियर करते रहें। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एक फॉर्म दिया हुआ है, वो भर दो। अगर आपका कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है तो आपको वापस से कॉल आ जाएगा पलट के। और 19 जुलाई को आ जाओ ग्रेटर नोएडा, 19 जुलाई को ग्रेटर नोएडा आ जाओ। ग्रेटर नोएडा में हम आपको पूरा फ्री में अच्छे से गाइडेंस देने वाले हैं। किसी भी कोर्स के लिए कितने ही भी मार्क्स पर कितना फीस लगेगा, सब कुछ डिटेल में। कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर लेना।